वाली वीडियो देखने के बाद लोगों ने मुझे बहुत सारी रील भेजी और मैंने वो सारी रील देखी। पहले तो मुझे अभिजीत दीप के जय भीम का नारा लगाते हुए दिखे और मुझे नहीं लगता कि इस नारे में कुछ गलत है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने ही हमें फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन और आज जो हम लोग बेझिझक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पावर भी हमें भीमराव अंबेडकर जी ने ही दिया। तो फिर इस नारे में गलत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। बात रही हिंदू मुस्लिम की, तो इसके लिए मैंने अभिजीत दीप का वीडियो देखा, तो उसमें वो कह रहे कि पिछले 10 साल से ये जो गवर्नमेंट है वो हिंदू मुस्लिम कर रही, इससे ना तो किसी का फायदा हो रहा, ना तो किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा, ना ही एजुकेशन में कुछ सुधार आ रही। अब इस बात से कुछ लोग ऑफेंड हो गए और कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। अब बात आती है कि आजादी का नारा क्यों लगा, तो ये नारा पेपर लीक और करप्शन के लिए लग रहा था। अब इसके अलावा मुझे सीजेपी का कोई भी लीडर कोई और नारा लगाते हुए नहीं मिला, ना ही कोई ऐसी वीडियो मिली। अब बात आती है आरएसएस मुर्दाबाद के नारे की, तो इसकी मुझे एक ही वीडियो मिली जो हर कोई मुझे भेज रहा। इस ग्रुप में आपको ना ही कोई जेनजी दिखेगा, ना ही कोई सीजेपी का लीडर, तो ये बात प्रूफ ही नहीं होती कि ये नारेबाजी सीजेपी ने लगवाई। अब इस ग्रुप की दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो ये इन लोगों की तरह पैसे लेकर के नफरत फैलाने आए हैं, या फिर इनको आरएसएस से प्रॉब्लम है, इसलिए वो इस प्रोटेस्ट में आकर के आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद और मनुवाद का जो वीडियो है वो मुझे जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हुआ, उमर खालिद के टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुआ, वो वाला वीडियो आया है, तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अब कुछ लोगों की डिमांड थी और मैं खुद इस बात से अग्री करती हूँ कि इस बार जो प्रोटेस्ट हो वो एजुकेशन मिनिस्टर के घर के सामने हो, और इस बार जिन बच्चों ने सुसाइड किया उन बच्चों के भी पेरेंट्स को ला करके सामने खड़ा किया जाए। और इस बात के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में सीजेपी को भी टैग कर देना।